हेलो नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। केमिकल बॉन्डिंग का हमने टॉपिक असाइनमेंट डिस्कशन जो हमने स्टार्ट कर रखा है। ओके। और इसकी 12 क्लासेज हमारी पहले, उसकी 13 क्लास रहेगी हमारी। और हमारा टारगेट है आप लोगों को कि ये है कि हम जो ना 200 या फिर मोर देन 200 क्वेश्चन जो ना हर एक टॉपिक पे हम आपको जो ना वो डिस्कस करेंगे असाइनमेंट में, ताकि आपका जो ना एक बेसिक रिवीजन या एक रेफरेंस ले ले हम, है ना, हर एक जो ना टॉपिक का आपको मिल जाए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ये 13 क्लास रहेगी आपकी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फ्लोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। बॉन्ड एंगल जो ना वो मैक्सिमम किस में है। ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, उनकी ज्योमेट्री, उनका शेप आपको पता होना चाहिए। NH3 कैसा होता है हमारा, पिरामिडल होता है आपका। ओके। SF6 कैसा होता है आपका, ऑक्टाडल ज्योमेट्री होती है, रेगुलर होता है हमारा। अमोनियम आयन कैसा होता है, टेट्राडल ज्योमेट्री होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें क्या होती है हमारी, sp3d2 होती है हमारी। ओके। इसमें कैसी होती है हमारी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। PCl3 है। ओके। इसका भी पिरामिडल शेप होता है आपका, पिरामिडल शेप होता है आपका। ओके। और हाइब्रिडाइजेशन जो ना कैसे रहती है इसमें, sp3 रहती है इसके अंदर भी। ओके। तो मैक्सिमम जो ना किस में रहता है हमारा, है ना, इसमें इसमें क्या भी आपका टेट्राइडल है, और ये आइडियल टेट्राइडल है ना, रेगुलर टेट्राइडल ज्योमेट्री आपकी अमोनियम आयन की। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा हमारा, 120 का रहेगा आपका। ओके। सॉरी सॉरी, टेट्राइडल एंगल कितना होता है हमारा, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। तो ये क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। ओके। तो पहले का आंसर क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा। यानी टेट्राहेड्रल एंगल जो है ना 109 डिग्री का है, वो इसके अंदर क्या आपका मैक्सिमम है भी। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, नाइट्रेट आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। नाइट्रेट आयन के अंदर क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन एटम पे है ना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड पेयर होता है और ऑक्सीजन पे जो ना कितना। एक सेकंड भाई। ओके। हाँ। तो नाइट्रेट आयन पे ना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे भाई, नाइट्रेट आयन की ना आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नाइट्रेट आयन कैसा होता है हमारा, ऐसे यू प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी। ओके। एक तो ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है, और बाकी क्या रहते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड। इनके ऊपर ना क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ओके। इस टाइप से ये होता है भी आपका। तो इसमें ना अगर आप काउंट करें इसमें, है ना, बॉन्ड पेयर कितने हमारे, तो एक बॉन्ड पेयर तो ये रहा आपका, एक ये रहा भी हमारा, ठीक है। और एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक ये रहा। ओके। वैसे देखे ना इसमें, है ना, वैसे देखे तो इसमें ना बॉन्ड पेयर हमारे 3 बनते हैं हमारे, है ना, बॉन्ड पेयर 3 बनते हैं। लोन पेयर कितना बनता है आपका, 0 बनता है। लेकिन क्या है इस केस में, है ना, इस केस में ना 30 होना चाहिए हमारा, तो नहीं दे रखा। इसने क्या किया, डबल बॉन्ड में ना 2 पेयर काउंट कर रखे इसने, है ना। फिर बॉन्ड पेयर कितने बन जाएंगे आपके, फिर बॉन्ड पेयर 4 बन जाएंगे, लोन पेयर क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, है ना। ओके। तो बेस्ट सुटेबल आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। वैसे नॉर्मली क्या है, डबल बॉन्ड को ना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मान के चलते हैं हम लोग, है ना। बट यहाँ पे है ना जो है ना आपको इसने मान रखा है भी आपका डबल बॉन्ड को 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर मान रखे। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो ना इसने आंसर जो ना इस क्वेश्चन का जो ना डिजाइन कर रखा है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इन विच 2 स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चर, है ना, सेम जो ना वो आपकी स्ट्रक्चर नहीं है, सेम शेप किसका नहीं है। तो सिलिकॉन का टेट्राफ्लोराइड जो होता है ना आपका, ये टेट्राइडल होता है भी आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। ओके। और SF जो आपका 4 होता है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी, sp3d होती है। और इसका जो शेप की अगर हम बात करें, है ना, शेप कैसा होता है भी आपका। ओके। इसका ना शीसो शेप होता है भी आपका, ठीक है, शीसो होता है भी आपका। ओके। तो इसमें ना सेम नहीं भी हमारा, है ना, बाकियों का सबका क्या हमारा सेम है। ओके। तो यही जो ना ऑप्शन आपका ऑप्शन बन जाएगा आपको। 83 का क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, है ना। इसमें टेट्राइडल ज्योमेट्री है, और इसमें कैसा भी आपका सीसो शेप होता है आपका। इसमें BH4 और अमोनियम आयन ये दोनों कैसे होते हैं हमारे, टेट्राइडल ज्योमेट्री होती है हमारी। ओके। अगर इसका हम देखें PF6 और SF6, ये कैसे होते हैं हमारे, ऑक्टाइडल होते हैं हमारे। अगर जिनोन का ट्राइऑक्साइड इसको लगा के चले, है ना, जिनोन का ट्राइऑक्साइड इसकी फाइंड आउट करें, है ना, जिनोन का ट्राइऑक्साइड। तो ना हम वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे करेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, जिनोन में कितने होते हैं 8, मोनोवैलेंट कितने हमारे है ही नहीं, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका 8/2 बन जाएगा, यानी क्या होगा आपका 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। ओके। बॉन्ड पेयर कितने भी हमारे, कितने बॉन्डेड एटम है, लोन पेयर कितने भी हमारे, लोन पेयर 1 है। ओके। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 क्या हमारा लोन पेयर हो। ओके। तो उस केस में ना वो कैसा होता है हमारा, है ना, वो पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है इसकी, पायरामिडल ज्योमेट्री होती है, ठीक है, पायरामिडल ज्योमेट्री होती है। ओके। पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, इसकी भी ऐसी बनती है हमारी, IO3 नेगेटिव, इसका भी पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है हमारी। ओके। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आता है हमारा, तो इनका भी क्या हमारा सेम है। ओके। तो इनमें ना इनका सेम नहीं है हमारा, आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है हमारा, ऑप्शन ए के अंदर है ना SiF4 और SF4, है ना, ये क्या हमारे आइसो स्ट्रक्चरल नहीं, इनकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है।
इन रेगुलर ऑक्टाइडल मॉलिक्यूल MS6, एक है ना ऑक्टाइडल मॉलिक्यूल है MS6 टाइप का आपका, इसमें क्या बोल रहा है कि XMX है ना, कितने एंगल है ना 180 डिग्री पे हमारे। तो ना जैसे ये कह रहा है MX6 बना रहा है अभी आपका, है ना, तो इसमें क्या होता है हमारी MX6 ऑक्टाइडल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारी sp3d2 बनेगी। ऑक्टाइडल क्या बता रहा है, इसकी ज्योमेट्री बता रहा है आपकी, तो ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए भी क्या होता है अभी, है ना। तो चार जो है ना आपके x वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रहेंगे, 4x जो है ना एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रहेंगे। एक क्या रहेगा आपका अबोव द प्लेन रहेगा x आपका, ठीक है, और एक क्या रहेगा आपका बिलो द प्लेन रहेगा। ओके, तो है ना इसमें ना XMX है ना, कितने पेयर बन रहे हैं हमारे, तो ये देखो XMX ये बन रहा है आपका, तो यहाँ कितना बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री का है। एक तो ये रहा अभी आपका, एक है ना पेयर MXMX है ना, इस पे 180 डिग्री का एक ये पेयर बन रहा है अभी आपका, और एक है ना देखो XMX एक पेयर ये बन रहा है आपका 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री पे कितने पेयर बन रहे हैं हमारे, 3 बन रहे हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 84 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कौन से मॉलिक्यूल में है, तो डेफिनेटली ना ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री उसकी होगी जिसकी हाइब्रिडाइजेशन की हमारी sp2, यानी हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल देखना है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन की हमारी sp2। ओके, तो पहला ही जो ऑप्शन है ना आपका, पहला ही ऑप्शन BF3, इसमें क्या हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, और ये जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर बोल देते हैं इसको, या फिर इसको ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल देते हैं ना। तो BF3 ये रहेगा आपका। ओके, BF3 आपका ये रहेगा, और बॉन्ड एंगल कितना भी हमारा 120 डिग्री हमारा। ओके, तो ये ही रहेगा आपका ऑप्शन है। अमोनिया कैसा होता है अभी आपका, है ना, ये पिरामिडल होता है। PCl5 कैसा होता है, ये भी पिरामिडल होता है। IF3 कैसा रहेगा आपका, ये टी शेप का रहेगा आपका। ओके, टी शेप का रहेगा। तो ऐसे है ना हम इसको वेस्पर थ्रू अप्लाई करके है ना, हम इसको जो ना हर एक जो मॉलिक्यूल का जो है थोड़ा सा पोस्टमार्टम टाइप चीजें कर लेते हैं आपके। ओके, तो 85 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए बन जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दे रखे, इनमें कौन सी करेक्ट नहीं वो आपको बतानी है। ये सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड है ना वीक बता रहा है पाई बॉन्ड से, तो यही गलत है हमारी, है ना। हालांकि क्या होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, पाई बॉन्ड से, है ना। सिग्मा बॉन्ड है ना आपका स्ट्रॉन्ग क्या होता है, क्योंकि ना इसमें क्या होता है अभी हमारे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ना एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, या हेड ऑन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। और जो पाई बॉन्ड जो होता है ना आपका वो कैसे बनता है अभी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, या फिर इसको हम ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग हमारी अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ना लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओके, तो यहाँ जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की मात्रा जो होती है ना यहाँ पे इस वाले में लेटरल में वो कम होती है हमारी, है ना, इसलिए जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका वीक होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, फिर है ना आगे वाले स्टेटमेंट देख लेते हैं भी। एक सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये बात सही है। ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ये बात भी सही है। ए डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये बात भी सही है, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारी कम हो जाती है। ओके, तो बाकी ऑप्शन सही है आपके, तो ऑप्शन ए जो है ना वो आपका ठीक नहीं है हमारा, और हमें यही बताना था कि कौन सा जो ना ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है ना वो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा अभी आपका। Linear combination of two hybridized orbital belonging to two atoms and each having one electron leads to formation of a सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में करवाया जाता है। उसमें क्या होता है अभी आपका इंटरमिक्सिंग होती है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना वो क्या करते हैं वैलेंस सेल से बिलोंग करते हैं, और उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, डिफरेंट क्या होता है आपका शेप होता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एक बार एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ से आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उनकी क्या होती है हमारी इक्वल तो एनर्जी होती है, और आइडेंटिकल क्या होता है हमारा शेप होता है हमारा। ठीक है, और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे जाके क्या बनाएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो पाई बॉन्ड जो ना वो उस एटम के अंदर जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बच जाते हैं हमारे, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो वाले क्या बनाते हैं आपका पाई बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो जो ना पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, और जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है आपका। ओके, तो देखो भी हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ओके, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ना, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिक्सअप होते हैं उतने ही क्या बनते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं हमारे। ठीक है, वो नंबर ना तो घटता ना ही उनका नंबर बढ़ता, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं हमारे, कैसे होते हैं आइडेंटिकल होते हैं हमारे। ओके, और उसमें ना अनइक्वल लोब्स होते हैं हमारे, कैसे होते हैं अनइक्वल लोब्स होते हैं हमारे। अनइक्वल लोब्स मतलब एक लोब बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, तो ऐसे ये बड़ा लोब हो गया ये छोटे वाले लोब हो गया। ओके,
और क्या होता है अभी हमारा, ये जो अनइक्वल लोब्स की वजह से है ना, ये वाला जो आपका जो बड़ा लोब है ये क्या करता है, ये ओवरलैपिंग में जो ना वो हिस्सा लेता है अभी आपका। ओके, तो ये बड़ा लोब जो है ना ओवरलैप होता है, तो इसलिए ना ये वाला जो बॉन्ड बनता है आपका है ना, कैसा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड वो कैसा बनता है अभी आपका, वो स्ट्रॉन्ग बनता है अभी हमारा है ना। कैसे बनता है आपका, स्ट्रॉन्ग है ना। क्यों, क्योंकि जो लार्जर लोब है ना, वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, ओवरलैपिंग में। ओके, तो बॉन्ड क्या बनेगा आपका, फिर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा आपका। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसा होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम, है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो दो कार्बन एटम के बीच में बनते हैं हमारे, ओके, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी सही नहीं है। ए सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम एंड पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट ऑन दिस रिगार्ड, है ना। ये क्या कह रहा है अभी, सिग्मा बॉन्ड है ना वो डिटरमाइन करता है किसकी, डायरेक्शन की, बिटवीन टू कार्बन एटम। बिल्कुल भाई, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना उसका डायरेक्शन नेचर होता है हमारा, ठीक है। और बट पाई बॉन्ड हैज़ नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड, है ना, तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। ओके, तो इसमें इतना डायरेक्शन मैटर नहीं करता जितना क्या होता है हमारा सिग्मा। सिग्मा में क्या होता है, हेड ऑन होता है हमारा। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये बात बिल्कुल गलत है हमारी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज, हाँ, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है आपका, ये सही है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन ऑर्डर, है ना। बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की 264 बता रखी है और पाई बॉन्ड की कितनी बताइए, 347। ये बिल्कुल अपोजिट बता रखी है हमारी, है ना, तो ये गलत बता रखी है अभी। सिग्मा बॉन्ड की तो कितनी होती है हमारी, 347, ओके, और पाई बॉन्ड की कितनी होती है हमारी, 264 होती है हमारी, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट की आपकी गलत है अभी हमारी। फॉर रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, ये बिल्कुल सही कहा अभी आपकी, है ना। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है अभी आपका, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है हमारा। तो यहाँ पे ना रोटेशन है ना, रोटेशन अलाउ होती है हमारी, ठीक है। ऐसे फ्री रोटेशन जो एटम्स के अलाउ करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। और जो आपका ये पाई बॉन्ड जो होता है आपका वो कैसे बनता है अभी आपका, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो एक जो ना ये ऐसे बनता है अभी आपका, ओके, तो हम ये ऐसे ही साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, ये साइड वाइज जैसे इसको घुमाते हैं, है ना, तो लोब्स की जो ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, फिर ब्रेक हो जाएगा अभी आपका। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो फ्री रोटेशन को अलाउ करता है, बट पाई बॉन्ड जो होता है ना वो फ्री रोटेशन को अलाउ नहीं करता। तो ये सारा सही है अभी आपके, ए बी डी ऑप्शन ठीक है, बट ऑप्शन सी जो है ना वो गलत है अभी आपका। और यही पूछा गया था कि कौन सा गलत था आपका। ओके, तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर सी रहेगा। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन देयर, है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने भी आपके। ओके, तो है ना ये आपका बेंजीन है भी हमारा। तो बेंजीन में क्या होते हैं हमारे, 3 डबल बॉन्ड होते हैं हमारे, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं हमारे। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 और 4 बन गए आपके, है ना, 4 पाई बॉन्ड। ओके, 4 पाई बॉन्ड, और 4 पाई बॉन्ड है ना, देखो ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है हमारा, है ना, ऑप्शन सी के अंदर अभी हमारे 4 पाई बॉन्ड। ओके, और 19 क्या हो जाएगा हमारे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, है ना। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो भी, है ना, क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ओके, तो हम पाई बनाएंगे इसका, है ना, सॉरी बेंजीन बनाएंगे, है ना। और फिर क्या होगा आपका, 3 कार्बन की एक चेन है, तो इसमें क्या भी हमारा ये CH3 है। ओके, ये CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी CH है हमारा। ओके, यहाँ पे भी CH है, ये CH आपका। ओके, ये CH है, ये वाला CH है, ये वाला फिर CH है। ओके, इस कार्बन ने ना चारों बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब काउंट करते भी, है ना, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिग्मा रहेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा रहेगा, अरे क्या रहेगा आपका, पाई रहेगा। इस चीज़ को जो ना वो ध्यान में रखना भी, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, तो 19 क्या रहेंगे इसमें आपके सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अभी, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टोलिन, है ना। टोलिन क्या होता है अभी आपका, मिथाइल बेंजीन जो होती है ना आपकी, उसका कॉमन नेम है अभी आपका। मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम होता है उसको टोलिन बोलते हैं। और इसमें ना सिग्मा बॉन्ड काउंट करो भी, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 13, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, 14 और 15, ठीक है। तो ऐसे 15 जो है ना इसके अंदर, 15 जो है ना इसमें क्या हो जाएगा आपके, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे हमारे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी आपका, 15 सिग्मा और 3 पाई। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा आपका। नेक्स्ट क्या अभी हमारा, है ना, सल्फ्यूरिक अनहाइड्राइड दे रखा है आपको। ओके, सल्फ्यूरिक अनहाइड्राइड, है ना, इसमें जो ना वो क्या पूछा अभी हमारा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछा है। तो सल्फ्यूरिक अनहाइड्राइड जो होता है ना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, सल्फ्यूरिक अनहाइड्राइड बोल देते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ना ऐसा होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी, ठीक है। और प्लेनर ट्रायंगुलर क्या होती है हमारी, प्लेनर, है ना, प्लेनर प्लेनर ट्रायंगुलर। ओके, ट्रायंगुलर
प्लेनर ट्रायंगुलर क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है हमारी, ओके। और इसमें सेंट्रल एटम जो होता है ना sp2 हाइब्रिडाइज रहता है हमारा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ओके। और पाई पाई और पाई, ओके। बट इसमें क्या है भी हमारा 3 सिग्मा है और 3 पाई है भी हमारे, ठीक है। बट थोड़ा सा इसने क्या थोड़ा डीप दे दिया अभी क्वेश्चन, ओके। ये इसने ये पूछ लिया पी पाई डी पाई है कि पी पाई, ओके। तो हम चेक करते भी हमारे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें सेंट्रल एटम कौन हमारा सल्फर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 16। तो क्या रहता है अभी आपका नियोन 10 रहता है, 3s2 होता है हमारा। और क्या होता है अभी हमारा 3px2 होता है। और क्या होता है हमारा 3py1 होता है। और क्या होता है हमारा 3pz1 होता है हमारा, ओके। ये रहेगा अभी आपका, है ना, 3s2 3px2, है ना। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। डी ऑर्बिटल जो है ना प्रेजेंट होते हैं भी हमारे, बट वो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं हमारे खाली पड़े होते हैं भी हमारे। जैसे कोई भी बना लो, ठीक है, जैसे 3dz² बना दिया, ओके, 3dz² बना दिया, कुछ भी बना लो भी, हमें मतलब 2 से है, ओके। 3dx² माइनस में y², ये खाली पड़े। तो इसमें क्या होगा अभी आपका, है ना, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। एक्साइटेड स्टेट में जब बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो एक्साइटेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, आपका प्रमोट होगा हाई एनर्जी में, ये यहाँ चला जाएगा। तो अब क्या बनेगी इसके एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 3s1 और 3px1 हो जाएगा आपका, 3py1 हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका 3pz1 होगा आपका, और 3dz²1 हो गया, और 3dx² माइनस y² इसमें 1 होगा, ओके। तो अब है ना देखो भाई 6 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ओके। और देखो भाई याद रखो भाई जो वीबीटी होती है ना हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके, आपको केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में बताई जाती है। लिनस पॉलिंग ने दी थी भी, है ना, लिनस पॉलिंग ने दी थी। और लिनस पॉलिंग भाई साहब ये कहते हैं कि जो ना आपका बॉन्ड कैसे बनता है ना, तो ये बनता है बाय ओवरलैपिंग, है ना, बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फील्ड, है ना, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ एटम्स, है ना। 2 एटम्स के जो ना वो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। और वहां से किसकी फॉर्मेशन होती है हमारी, वहां से फॉर्मेशन होती है आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है हमारी, है ना, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोवलेंट बॉन्ड की बनती है, ठीक है। 2 एटम के अगर वैलेंस सेल से बिलोंग करने वाले हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं तो वहां से उनके बीच में क्या बनता है आपका बॉन्ड बनता है हमारा, है ना। अब है ना देखो भी सल्फर के साथ में 3 ऑक्सीजन को जुड़ना है ना, सल्फर के साथ में क्या है 3 ऑक्सीजन को जुड़ना भी आपका, है ना। तो ऑक्सीजन की भी हालत कुछ ऐसे ही भी हमारे, है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8 होता है भी हमारा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 1s2 बनती है, 2s2 बनती है, और क्या होता है भी हमारा 2px2 होता है, 2py1 होता है, और क्या होता है हमारा 2pz1 होता है, ओके। तो 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपके ऑक्सीजन के पास में। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है ना 2 बॉन्ड बना सकता है हमारा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 2 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो कैसे कैसे बनाएगा भी आपका, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है भी, है ना, 1 ऑक्सीजन लिख दिया हमने, और 2 ऑक्सीजन लिख दिया, और 3 ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। अब देखो भी क्या होगा, ये देखो भी यहाँ पे ऑक्सीजन का एक हाफ फील्ड है ना यहाँ ओवरलैप करेगा तो एक क्या बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ओके। और ये कैसे बनेगा ये बड़ा सिग्मा कि ऑक्सीजन का ना जैसे मैं कहता हूँ पी वाई ले लिया हमने, है ना, पी वाई, तो ये एस और ऑक्सीजन का पी वाई, है ना, एस पी ओवरलैपिंग से क्या बन गया एक सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका, ओके। फिर देखो इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें जो ना आपका ऑक्सीजन है उसका जो ना वो एक्जुअल ओवरलैपिंग करवा दी, है ना, वहां पे क्या बन गया एक सिग्मा बन गया आपका ये दूसरे ऑक्सीजन का। फिर एक तीसरे ऑक्सीजन की एक्जुअल ओवरलैपिंग यहाँ करवा दी, है ना, तो यहाँ से भी क्या बन गया आपका एक सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब बनने दूसरा बॉन्ड बनेगा आपका, दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा आपका पाई बनेगा आपका, है ना, ये इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से फिर पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, और इस ऑक्सीजन की फिर एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला पाई है, ये वाला भी पाई है, ये वाला भी पाई है। ये वाला पाई कौन सा है भी हमारा, इसमें ऑक्सीजन का भी पी है और सल्फर का भी देखो पी है, तो ये कौन सा होगा आपका पी पाई हो जाएगा आपका, ओके, पी पाई और पी पाई। और ये वाला देखो भाई दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें क्या है भी आपका, इसमें ऑक्सीजन का भी पी है और इसमें सल्फर का क्या है डी है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये पी पाई डी पाई है। और तीसरा देखो भाई ये जो ना ऑक्सीजन का पी है और ये इसका डी है, तो ये क्या होगा आपका पी पाई और डी पाई, ओके। तो 2 पाई बॉन्ड तो ना पी पाई डी पाई है और 1 पाई बॉन्ड क्या आपका पी पाई है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड 3 बनेंगे जिसमें एक तो पी पाई होगा,
ओके, और दो क्या होंगे इसमें, दो क्या होंगे आपके पी पाई और डी पाई हो जाएंगे। ओके, तो इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा अभी आपका किसके अंदर है, SO3 के अंदर। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा आपका है ना, ऑप्शन है ना ये बनेगा अभी आपका, है ना, कि SO3 जो होता है आपका सल्फर अनहाइड्राइड होता है, इसमें 3 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे, एक पी पाई होता है, और दो क्या होते हैं हमारे पी पाई डी पाई होते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा नेक्स्ट है, in pyrophosphoric acid H4P2O7 the number of sigma and p pi d pi bonds है ना, सिग्मा इसमें है ना, सिग्मा और p pi d pi बॉन्ड है ना पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में, वो कितने रहेंगे। हेलो, हाँ वो पकड़ा दिए थे, अच्छा ठीक है भाई फिर, ओके थैंक यू। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा आपका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है अभी हमारा पायरोस है ना, टेट्राइडल होता है अभी आपका, ये OH रहेगा आपका, ठीक है, ये OH रहेगा, ये O होगा, ओके, ये PO हो जाएगा आपका, ठीक है, ये OH है हमारा, और ये भी क्या आपका OH है, तो ऐसे रहेगा अभी आपका है ना पायरो, है ना पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या भी हमारा देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक में पाई है। ओके, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। ओके, और ये सिग्मा है और ये पाई है, तो इसमें दो तो पाई बॉन्ड है आपके। ओके, दो तो पाई बॉन्ड हमारे है ना, पाई बॉन्ड तो दो, अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो भी है ना, तो सिग्मा यहाँ पे भी, ये भी काउंट कर लो भी, ये सिग्मा भी आपका, इसमें एक सिग्मा यहाँ पे पड़ा है ना, यहाँ पे भी एक सिग्मा है, और इस वाले में भी एक सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे। ओके, और पाई बॉन्ड कितने होंगे हमारे, 2, और पाई बॉन्ड कौन से भी इसमें, इसने बोला है पी पाई डी पाई, तो कहने का मतलब क्या है कि फॉस्फोरस का तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा है ना, और ऑक्सीजन का क्या होगा आपका पी ऑर्बिटल है ना, तो इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए पी पाई बनेगा साइड वाइज से, और डी भी क्या बनेगा आपका पाई, पी पाई डी पाई। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हमारा ये वाला क्या है, ये भी पी पाई और आपका डी पाई है अभी आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा अरेंज द फ्लोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग XO बॉन्ड लेंथ है ना, XO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भाई ज्यादा से कम की तरफ जाना आपका, ज्यादा बॉन्ड लेंथ से किसकी तरफ जाना है, कम। तो कहने का मतलब क्या होता है अभी इसमें ना, वही बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, ये सारे क्या भी हमारे, ये सारे टेट्राइडल भी आपके, ये सारे इन सब की जो आपकी टेट्राइडल ज्योमेट्री है, और इनमें क्या भी आपको बॉन्ड ऑर्डर चेक करना भी है ना, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी, जहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यार वही रहेगा आपका है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर और जो बॉन्ड लेंथ होते हैं हमारे है ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो हमारा जो टारगेट है वो है कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इन सब का। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो आपका जो जैसे आपका SiO4 2 नेगेटिव है, ठीक है, फिर फॉस्फेट हमारा, फॉस्फेट होता है भी आपका है ना, फिर सल्फेट हमारे पास, फिर क्या भी हमारा सल्फेट है ना, 4 नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे 4 नेगेटिव है। ओके, 4 नेगेटिव है, और फिर क्या हमारा सल्फेट है, और फिर ये ना परक्लोरेट बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ जो ना बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है हमारा, सिंगल बॉन्ड होता है हमारा है ना, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हमारा 1 होता है अभी आपका, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। यहाँ फॉस्फेट में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है हमारा 1.25 आता है हमारा। ओके, और यहाँ सल्फेट में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हमारा 1.5 होता है, और ये वाला जो परकोलोरेट होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकालेंगे 1.75। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है हमारी घट रही है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ जो ना इसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ घट गई, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ जो ना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा आपका। ओके, जो नीचे लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है अभी, ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर जो ना आपका बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई आपका, ये सिलिकेट, फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोरेट है ना, तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए हमारा, ऑप्शन बनना चाहिए आपका बी बनना चाहिए। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ किसके अंदर हमारा ऑप्शन बी के अंदर प्रेजेंट है अभी। नेक्स्ट क्या भी, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन मॉलिक्यूल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर है ना, तो डाई इथाइल ईथर क्या होता है हमारा CH3 होता है। ठीक है, क्या होता है अभी, 2 इथाइल ग्रुप होने चाहिए, तो 2 कार्बन है ना, बीच में ऑक्सीजन, ग्राफिकल लिख देता हूँ CH3। ओके, ये CH2 रहेगा आपका, ये CH2 होता है अभी आपका। ओके, ये CH3 होता है हमारा, ये CH3 होता है। ओके, तो सिग्मा 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है ना, 14 जो है ना इसमें क्या रहेंगे आपके सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे डाईथाइल ईथर के अंदर। ओके, विच इज द फ्लोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ की है ना
करेक्ट ऑर्डर। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है भी आपका, ये पता है भी हमारा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है आपका, ठीक है। एक्सियल या फिर क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑन, है ना, हेड टू हेड भी बोल देते हैं, हेड टू हेड, ओके, हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, आमने सामने, ठीक है, ओवरलैप करते हैं। तो है ना, इसमें क्या होता है भी आपका, दोनों है ना आपके एस ऑर्बिटल है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो देखो भाई, एसएस ओवरलैपिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट में होती है ना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है ये। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होती है, जहाँ पे एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। तो एसएस ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, एसपी ओवरलैपिंग उससे कम होती है, और पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है, सबसे कम होती है हमारी। ओके, फिर आपको ये देखना है भी एस ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं उनमें ना साइज बड़ा है या छोटा है। तो इसमें ना एसएस के दो केस है अभी हमारे, है ना, 2s का दे रखा है और 3s का। तो 2s ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है हमारी, और 3s ओवरलैपिंग क्या होती है हमारी, कम होती है हमारी। ओके, तो ऑप्शन अगर देखें हम, है ना, तो एसएस ओवरलैपिंग नंबर 1 पे रहेगा, फिर एसपी दूसरे नंबर पे रहेगा, फिर पीपी तीसरे नंबर पे रहेगा आपका, है ना। तो 1 2 3 और 4 पे कौन रहेगा हमारा, है ना, 4 पे क्या रहेगा आपका, 3s। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा, 95 का ऑप्शन क्या होगा आपका, ए रहेगा आपका। द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन टेट्रासाइनो इथाइलिन, है ना, टेट्रासाइनो इथाइलिन में ना पाई और सिग्मा बॉन्ड की रेशियो है, नहीं आपको बेसिकली काउंटिंग ही करनी है। ओके, इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है, ये होता है भी आपका, ठीक है, इथाइलिन। टेट्रासाइनो, साइनो मतलब 4 CN हो गए हमारे, है ना, साइनो मतलब 4 CN हो गए आपके। ओके, तो ये CN हो गया आपका, 4 CN हो गए। ओके, इस टाइप से रहेंगे CN। तो यहाँ सिग्मा है हमारा, ठीक है, ये सिग्मा इसमें 2 पाई है आपके। ओके, ये सिग्मा है इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है। ओके, ये सिग्मा और ये पाई आपका। ओके, ये सिग्मा ये सिग्मा और क्या आपका 2 पाई है, ये सिग्मा और क्या आपका 2 पाई है ना। तो ऐसे रहेंगे भी हमारे। तो पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं भी, पाई बॉन्ड कितने रहेंगे इसमें, 9 रहेंगे भी पाई बॉन्ड, है ना, 9 तो इसके अंदर पाई बॉन्ड है। ओके, और सिग्मा भी 9 ही है इसके अंदर, है ना, काउंट कर लो भी, 2 2 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 ही क्या है इसके अंदर आपके सिग्मा बॉन्ड है। तो है ना, ये अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो बनाओगे तो क्या बनेगा आपका 1:1, है ना, यानी कहने का मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने क्या है इसके अंदर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट आपके। नेक्स्ट है, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ एलिन। ओके, एलिन क्या होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, D2D इसमें पॉइंट ग्रुप होता है हमारा, है ना। ये आपकी जो ना वो ग्रुप थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो इसमें ऐसे होता है हमारा, ये इसको एलिन बोलते हैं भी। ओके, एलिन बोलते हैं इसमें, इसमें ये वाले जो है ना, एक अबोव द प्लेन होता है आपका। ओके, और एक क्या होता है हमारा बिलो द प्लेन। कहने का मतलब क्या है कि ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाले 2 हाइड्रोजन ये एक प्लेन में नहीं होते हमारे, ये एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये एक प्लेन में होते हैं, जैसे जो पेपर हमारा उसके प्लेन में, और एक हाइड्रोजन अबोव द प्लेन रहेगा, यूं रहेगा, और एक क्या रहेगा आपका बिलो द प्लेन, है ना, ऐसे रहेगा आपका। ओके, तो ये इस टाइप का मॉलिक्यूल होता है हमारा। तो ये जो है ना आपका कार्बन है, ये तो sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये वाला कार्बन है ये आपका sp2 है, ये वाला भी कैसा हमारा sp2 है। ओके, तो इसमें क्या बोला है, द सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज, सेंट्रल एटम मतलब कार्बन एटम की बात कर रहा है ये sp हाइब्रिडाइज, ये बात बिल्कुल सही है। टर्मिनल कार्बन आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाले कार्बन क्या है हमारे sp2 हाइब्रिडाइज, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी। द प्लेन कंटेनिंग CH2 ग्रुप इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द परमिट फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट पाई बॉन्ड्स। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जो प्लेन होते हैं ना हमारे, ठीक है, इसमें इसे इसका प्लेन और इस वाले पाई बॉन्ड का प्लेन, है ना, ये क्या होता है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहा है आपका, ठीक है। अगर ये वाला मान लिया कि ये px और px की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, तो ये वाला जो है ना देखो py बच गया इसका, और इसका भी py, तो ये कौन सा बनेगा आपका, ये फिर है ना py है ना, py की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा आपका। ओके, तो ये px और ये py है, और px और py ऑर्बिटल होते हुए एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे परपेंडिकुलर होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो सारी स्टेटमेंट क्या अभी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सारी स्टेटमेंट सही है। ओके, इन विच द फ्लोइंग डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, बैटरी डाउन होने वाले भी इसके अंदर। तो इन विच द फ्लोइंग डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, पाई बॉन्ड है इसमें, किस में, सिर्फ पाई बॉन्ड। ओके, तो ये क्या भी हमारा 98 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी। जब इसका ना बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे, है ना, एमओटी के बेसिस पे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना इसका वो 2 आता है हमारा, और दोनों जो होते हैं ना इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल आपका। ओके,
नेक्स्ट क्या भी हमारा अगला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है हमारी, ओके। ये बैटरी जो है ना वो डाउन होने वाली भी हमारी, हो सकता है कि साउंड ऑफ हो जाए। विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ना करेक्ट नहीं है हमारी, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर 90 डिग्री एट इन ए DSP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो DSP3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना आपकी ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी, TBP ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो ना मैं जैसे ना एक एग्जाम्पल बनाता भी मैं, है ना, जैसे MAB, है ना, ये क्या होते हैं हमारे तीन जो ना वो एक प्लेन के, है ना, सॉरी एक प्लेन में होते हैं हमारे, और ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं आपके, ओके। और बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, 120 डिग्री होता है हमारा, ओके। और ये एक अबोव द प्लेन होता है, एक ये बिलो द प्लेन होता है हमारा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन डी जो है ना ये क्या आपका इनकरेक्ट है अभी हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। इसमें सारे एंगल जो ना 90 डिग्री बता रहा है, बट इसमें जो ना वो क्या होता है हमारा 120 डिग्री का एंगल भी होता है, ओके। लीनियर शेप किसका होता है हमारा, है ना, लीनियर शेप, है ना। विच फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर शेप, तो NO2 पॉजिटिव, ओके। NO2 पॉजिटिव का ना कैसा शेप होता है आपका, लीनियर शेप होता है आपका, ओके। इसको जो ना पिछले जो ना वो मैंने बताया भी था, ये कैसा होता है, इसका बेंट होता है भी, ये कैसा होता है टेट्राहेड्रल होता है ना। इसका कैसा होता है, बेंट होता है भी हमारा। तो NO2 पॉजिटिव इज ए सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। 100 क्वेश्चन में ये कैसा होता है भी आपका, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ओके। तो असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं हमारी 20 क्वेश्चंस की, ओके। थैंक यू एंड वॉच इट, ओके।